गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके ऊपर करंट गॉसिप्स क्या चल रही हैं उसके ऊपर है। करंटली क्या गॉसिप्स आपके लिए आ रही हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ऑल साइंस कलेक्टिव, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो येस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है तो फ्राइडे टू मंडे मेरे पास ऑफर रहता है। उसका लिंक आपको जो मिल जाएगा वो मेरे पोस्ट सेक्शन में जाके, कम्युनिटी में जाके, वहाँ पे मैंने ऑफर का डाला है, वहाँ से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल है वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। टेक अ डीप ब्रेथ। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। नाउ लेट्स सी, देखते हैं करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं। ओके, नाउ लेट्स सी। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं करंटली उनके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं। ओके, अगर मैं आपके ऊपर करंटली गॉसिप्स की बात करूं, ठीक है, सो यस, करंट एनर्जी में मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक में रिफ्लेक्टिंग। ओके, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर गॉसिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओवर गॉसिपिंग। क्लैरिफाई दिस रिफ्लेक्टिंग, इग्नोरिंग, मैरिंग फॉर मनी एंड ट्रैवल। Exactly, fate flexing, same trip, different day, uninterested, spiritual hater, threatening. ओके, सो मैं अगर सबसे पहले अगर गॉसिप की बात करूं तो यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और ये जो ग्रुप ऑफ एनर्जी है, मुझे लगता है ये लोग वो लोग हैं जो आपके हेटर हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपको लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली गॉसिप आ रही है कि एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसे आपके बारे में बात कर रहे थे कि आपका किसी से कनेक्ट करने का पर्पज़, दिस इज़ फॉर मैरिंग फॉर मनी, डेफिनेटली पैसों के लिए शादी करना। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या आ रहा है कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पर आप पैसों के लिए किसी से मैरिज कर रहे थे या करी थी। ठीक है, बट दिस इज़ लाइक यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन भी आ रहे हैं इस रीडिंग के साथ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इग्नोरिंग एंड ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ पे हर समय उनको कुछ अलग अलग शिफ्ट नज़र आए हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेफिनेटली आपने कुछ ऐसे सिचुएशंस को इग्नोर करा है जहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करना था। तो किसी ने आपको किसी तरीके के ट्रैप में लेने की कोशिश करी थी जहाँ पे आप किसी तरीके से फेक फ्लेक्सिंग कर पाते, किसी तरीके से शो कर पाते व्हाट इज़ योर एक्चुअल वर्थ। तो कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी आ रही है रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जहाँ पे किसी ने डिमांड करा था कि आप उसको शो करो हाउ मच मनी यू हैव, हाउ व्हाट इज़ योर एक्चुअल स्टैंडर्ड। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप कहाँ से आते हो। ठीक है, आपका कितना पैसा है आपके पास। तो किसी ने इस तरीके का एक्सपेक्ट करा था कि आप इस तरीके की चीज़ें करो और डेफिनेटली किसी ने यहाँ पे फेक फ्लेक्सिंग करी है। दैट इज़ समथिंग कि जितना नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे भी वही उम्मीद करी जा रही थी कि आप वही चीज़ों को उनको शो करो, दैट यू हैव ऑल्सो गुड मनी, गुड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो किसी ने आपसे यहाँ पर डेफिनेटली किसी तरीके का कॉम्पिटिटिव एनर्जी रखी है रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग शोइंग थिंग्स टू यू, मटीरियल शो करना, ग्रोथ शो करना। ठीक है, किसी तरीके से अपना वेल्थ शो करना। ठीक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आपने उस सिचुएशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, आपने इस सिचुएशन को इग्नोर करा है और ये डेफिनेटली रिपीट होता गया है। ठीक है, यानी ये सिचुएशन रिपीट करी गई है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, दे आर डेफिनेटली गॉसिपिंग अबाउट यू कि उन्होंने तो सब कुछ यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ लगा दिया, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो चीज़ें नहीं आई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है अनफेस्ड की, तो इस चीज़ के बारे में कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिचुअल हेटर्स हो सकते हैं, और अगर स्पिरिचुअल हेटर नहीं है तो मैं आपको ये कह सकती हूँ ये वो लोग हैं जो आपके वर्क स्पेस में, आपके अराउंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली में। ठीक है, बट डेफिनेटली आपने ऐसा शो करा है कि आप उनके किसी भी तरीके के प्लान में इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी तरीके के शो करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली थ्रेटेंड की एनर्जी भी है, आपको किसी तरीके की धमकी भी ऐसे लोगों से दी गई होगी, पावर स्ट्रगल भी आपने डेफिनेटली देखा होगा, बट डेफिनेटली यू हैव इग्नोर्ड दीज काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों को आपने इग्नोर करा है, यू हैव पुट दीज काइंड ऑफ पीपल डाउन। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट आपने ये चीज़ें करी नहीं हैं, आपने सिर्फ उनको साइड करके, साइड लाइन करके सिर्फ ये चीज़ें दिखाई हैं। क्लैरिफाई करते हैं ट्रैवल को। एग्जैक्टली, इन शिट, टॉकिंग शिट,
wants you back, crying over you, and love on the brain. मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आपके बारे में गॉसिप भी करी है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फेक स्माइल्स में रहता है, ठीक है, दिस कुड बी अ फीमेल, दिस कुड बी अ मेल, बट किसी ऐसे पर्सन ने गॉसिप आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव करी है जिसका फेक स्माइल्स करने का बहुत ज़्यादा माइंडसेट रहता है, या फिर दिस इज समवन जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकती है कि ये पर्सन फेक स्माइल्स करती हो या करता हो, ठीक है, बट इस पर्सन ने आपके वर्क को लेके बहुत ज़्यादा गॉसिप करी है। हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क स्पेस में ट्रैवल करके आते हैं, ठीक है, या आती है ऑलवेज ऑन द ओके, सो दैट इज़ वाई इस पर्सन ने आपके वर्क को लेके बहुत ज़्यादा ऐसी गॉसिप करी जो एग्जैक्टली राइट नहीं थी, ठीक है, या फिर ये पसंद नहीं करते हैं इस तरीके का शो करा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ रिलेशनशिप मैटर नज़र आ रहा है। दिस इज समवन जिसको आपने रिजेक्ट करा है पॉसिबली इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन को रिजेक्ट करा है लव लाइफ में, और यही रीज़न है कि ये पर्सन आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को रिजेक्ट करा है तो इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी, ठीक है। और दिस इज़ लाइक, कहते हैं ना, कभी कभार आप इनके वर्क को इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको कभी अप्रिशिएट नहीं करा, आपने इनको कभी सपोर्टिव एंगल नहीं दिया, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दिस पर्सन इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जो इंपॉर्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। लव ऑन द ब्रेन, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, येस, मूव्स इन साइलेंस, डर्टी ऑफ अ स्क्रीनशॉट। तो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, दिस इज समवन, इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इस पर्सन ने आपको कोई डर्टी ऑफर दिया था, ठीक है, कोई गंदा ऑफर आपको करा था इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जो आपने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, और जिसका स्क्रीनशॉट हो सकता है, जिसका कोई मेमोरी, जिसका कोई प्रूफ आपके पास है। ये पर्सन का साइलेंस में मूव रहता है। दिस इज समवन जो एग्जैक्टली साइलेंस में मूव रखते हैं, ठीक है, और इस पर्सन के मूव्स का पता नहीं चलता। तो ये भी जो चीज़ें करिए सब कुछ साइलेंटली हो सकता है करा हो, प्लान करा हो चीज़ें। क्लैरिफाई दिस डर्टी ऑफर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो सिचुएशन आ रही हैं, ठीक है, एक तो ये आ रहा है कि आपने इस पर्सन के ऑफर को रिजेक्ट करा है और डेफिनेटली आपने अपना वर्थ को शो करा है। तो गॉसिप क्या चल रही है कि इन्होंने जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके लिए प्रेजेंट करी वो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं हुई, क्योंकि आपको जो जिस चीज़ से रोकना चाह रहे थे, आपकी वर्थ को जो प्रूव करना चाह रहे थे, दैट यू आर नथिंग, वो चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो रहा है। और मुझे लगता है ये भी गॉसिप चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके की गॉसिप आ रही है कि आपने असेंशन करा है, असेंडेंट एनर्जी में हो आप, ठीक है, यानी आपने चीज़ों को नोट करा, इस सिचुएशन को नोट करके आपने अपनी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन करा। वुल्फ की एनर्जी क्या होती है, जहाँ पे व्हाट यू लुक लाइक इज समथिंग डिफरेंट एंड यू व्हाट यू एक्ट एक्चुअली इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, यानी जो आप एक्ट करते हो वो अलग है और जो आप दिखते हो उसमें फ़र्क है। दिस इज़ लाइक वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, ओके, यानी आप दिखते तो सबकी तरह हो बट आपके अंदर कुछ अलग एनर्जी है, कुछ अलग सिचुएशंस आपके माइंड में रहती हैं। यू आर समवन, जैसे कहते हैं कि इंसान सीधा साधा दिखता है बट होता नहीं है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डेफिनेटली क्लाउड हंग्री एंड क्वीन राइजिंग। आपने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं करा, एंड यू हैव डेफिनेटली बिकेम समथिंग जो आप बनना चाहते थे।